47 नर्सिंग के छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले एसएम देव मेडिकल कॉलेज की एक नई कारगुजारी फिर सामने आ गई है। यहाँ भी लगभग 37 छात्र ऐसे हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरा मामला मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि जब उक्त मेडिकल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो शासकीय प्रक्रिया के तहत बच्चों के एडमिशन मेडिकल कॉलेज में कैसे हो रहे हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले एसएम देव मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़ा का खुलासा उस समय हुआ जब बालाघाट जिले के निवासी 2 छात्रों ने 5 मई को विधायक अनुभा मुजारे के कार्यालय पहुंचकर उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। बच्चों की माने तो शासकीय प्रक्रिया के तहत उन्होंने वर्ष 2017-18 में देव मेडिकल कॉलेज से 5.5 साल का BHMS का कोर्स किया था। इंटर्नशिप के बाद उन्हें कॉलेज की ओर से डिग्री और सर्टिफिकेट दे दिए गए, लेकिन जब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो वहां पेंडिंग दिखाई दे, जिसके बाद एक बार फिर हमने कॉलेज का रुख किया तो जानकारी दी गई कुछ महीनों में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि रजिस्ट्रेशन का मामला न्यायालय में लंबित है। पीड़ित छात्रा काजल देशमुख की माने तो शासकीय प्रक्रिया के तहत ही प्री आयुष टेस्ट के जरिए उन्हें सरदार पटेल कॉलेज के एसएम देव मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्राप्त हुआ था, जिसमें लगभग 37 बच्चों ने एडमिशन लिया था, लेकिन छात्रों को आज तक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया है। जब भी कॉलेज से इस विषय में जानकारी ली जाती है तो वहां टाल मटोल जवाब देते हैं। काजल देशमुख की माने तो बिना परमानेंट रजिस्ट्रेशन के वे ना तो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और ना ही किसी संस्थान में विधिवत सेवाएं दे सकते हैं और ना ही आगे की पढ़ाई कर पा रहे हैं। ऐसे में वर्षों की मेहनत और लाखों रुपए की पढ़ाई बेकार साबित हो रही है। ये कोर्स ना 5.5 साल का कोर्स था। 4.5 साल का हमारा पूरा एकेडमिक ईयर रहता है और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। तो इंटर्नशिप के बाद में हम लोगों को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वगैरह सब मिल गया, डिग्री मिल गई। फिर उसके बाद में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई किया तो वहाँ पर हमारा पेंडिंग दिखाने लगा। उस टाइम पे फिर हम लोग कॉलेज गए, कॉलेज वालों ने हमको बोला कि नहीं, आप लोगों का दिसंबर तक के आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आया, क्योंकि कॉलेज ने कोर्ट में अप्लाई किया है और कोर्ट से कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पर वकील प्रेजेंट नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या है, हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां देखने पर मिल रही है, जैसे कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और हम कोई गवर्नमेंट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर फॉर्म जो मिल रहे हैं वो फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोगों को जो पीजी हम लोग करने पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, उस टाइम पे हमको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा नीड रहती है, तो हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमारा एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद भी हमको यानी कि पीजी नहीं कर पा रहे हैं, हम वो कोर्स नहीं कर पा रहे, तो ऐसी दिक्कतें हमको आ रही है। और ये जो कोर्स है वो 8 से 10 लाख रुपए का कोर्स था हमारा। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने लोन लेके पढ़ाई किए थे, तो उन लोगों को बहुत सारी परेशानियां आज देखने मिल रही है। ये जो कॉलेज है वो एसएम देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बालाघाट का मामला है। इसमें 37 बच्चे, तो 37 बच्चे हैं, उन लोगों ने एडमिशन लिया था। उन लोगों के पूरे फ्यूचर का सवाल है। इसी तरह छात्र मनीष बिसेन ने बताया कि परीक्षा पास करने के बाद उन्हें डिग्री और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो दे दिया गया, लेकिन जब हमने परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो हमें जानकारी दी गई कि आपके कॉलेज के वर्ष 2017-18 की बैच को मान्यता ही नहीं है, जिसके चलते उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है। कॉलेज प्रबंधन ने हमें दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया, लेकिन उसके बाद भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं आया और अब कॉलेज प्रबंधन के द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है आपको जो उचित लगता है वहां आप कर सकते हैं। मनीष की माने तो उन्होंने अपने 7.5 साल उक्त कॉलेज में फीस भरकर पढ़ाई की है, बावजूद इसके आज उन्हें भटकना पड़ रहा है। पूरा परमानेंट रजिस्ट्रेशन का मामला है। हमें डिग्री मिल चुकी है, एनओसी भी मिल चुकी है कॉलेज से, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी आ चुका है, हमारा प्रोविजनल डिग्री भी आ चुकी है। एटलीस्ट आल डॉक्यूमेंट देने के बावजूद हमने फिर अप्लाई किया परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। परमानेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है कि आपके कॉलेज की बैच को, जो 17-18 की बैच है, उसको मान्यता नहीं है, इस वजह से आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा। तो फिर हम लोग कॉलेज भी गए, कॉलेज जाकर देखे, कॉलेज में हमने बात की है तो कॉलेज वालों के द्वारा बोला गया कि बोले नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन दिसंबर तक आ जाएगा। फिर हम दिसंबर तक का वेट किए, दिसंबर 2025। फिर दिसंबर 2025 के बाद में भी रजिस्ट्रेशन नहीं आया। उसके बाद हम लोग कॉलेज गए, कॉलेज के द्वारा बोला गया कि नहीं, बोले आपका
जो केस है वो कोर्ट में डाला गया है। तो बोले कोर्ट में अभी केस चालू है, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको जल्दबाजी है तो आपको जो बनता है वो कर सकते हो, आपको जाना है तो कोर्ट जा सकते हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि हम लोग कोर्ट जाने के लिए पढ़ाई नहीं की है, हमने अपना फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ाई की है, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए पढ़ाई की है। और यहाँ पर 7.5 साल इस कॉलेज को हमने दिए, हमने इस कॉलेज में फीस भरकर पढ़े हैं, कोई हम निःशुल्क इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है। तो हम आज अनुभव मुजारे महोदय मैडम जी से मिलने आए थे। मैडम जी से हमारी वार्ता हुई, मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन में हम आपका सहयोग करेंगे, और विपक्ष के तरफ से एक सत्ता पक्ष को यानी इसमें विधानसभा में इसका मुद्दा उठाएंगे। इधर छात्रों से चर्चा करने के उपरांत विधायक अनुभव मुजारे भी सरदार पटेल विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय कई दिनों से कई विवादास्पद गतिविधियों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ छात्रों के साथ कॉलेज के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। बीते दिनों सरदार पटेल के नाम पर खोले गए अस्पताल में भी मरीज की जान के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक इस कॉलेज पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आज BHMS के छात्रों ने भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जो कि एक गंभीर विषय है। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि कॉलेज के दस्तावेज की जांच होनी चाहिए। इस विषय को विधानसभा के मानसून सत्र में उठाया जाएगा। जल्दी इस विषय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से भी मुलाकात की जाएगी। देखिए, सरदार पटेल जो विश्वविद्यालय है बालाघाट का, ये कई दिनों से कई विवादास्पद इस परिस्थितियों से घिरा हुआ नज़र आ रहा है। और इस कॉलेज की जो काम करने का जो तरीका है, जो जिस तरह से लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनके साथ जो ये तानाशाही होती है, कभी फ़ीस के मामले में होती है, कभी उनको प्रवेश पत्र देने के मामले में होती है। लगातार इस कॉलेज की, इस विश्वविद्यालय की शिकायतें हम लोगों को मिलती रहती हैं, पर पता नहीं क्यों इस विश्वविद्यालय पे, इस कॉलेज पे अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। पिछले दिनों हमने देखा कि सरदार पटेल के नाम पे, पटेल जी के नाम पे जो इन्होंने अस्पताल खोला हुआ है, वहाँ भी एक मरीज की जान के साथ खिलवाड़ करने का जो बहुत गंभीर घटनाक्रम हुआ था कि उंगली के ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने एनेस्थीसिया दिया। आज वो जो मरीज है वो आज भी, घटना हुए महीनों बीत गए, आज भी कोमा में वो मरीज पड़ा हुआ है। तो ये दुखद परिस्थिति बनी हुई है। अभी मेरे पास में BMHS के किए हुए डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने सरदार पटेल कॉलेज से ही अपनी डिग्री की है। अब इन्होंने 17-18 के बैच में आपने एडमिशन लिया। ये टोटल हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये 37 डॉक्टर्स हैं, और इन्होंने 2017-18 के बैच में आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, कंप्लीट कोर्स किया, इन्होंने विधिवत सारा कोर्स किया। इनको रजिस्ट्रेशन भी प्रदान कर दिया गया, कोर्स कंप्लीट होने, हाँ, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इनको मिला और डिग्री भी मिल गई। लेकिन ये जो स्टेट काउंसिल ऑफ होम्योपैथी भोपाल के अंतर्गत इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आता है। लेकिन हमारी ये बात है कि सरदार पटेल कॉलेज को जब इस विषय को पूर्ण कराने की, इनको कंप्लीट इनके अधिकार जो मिलना चाहिए वो देने का, कि जब मान्यता ही नहीं थी तो इन्होंने इनको स्टूडेंट क्यों इनको एडमिशन दिया, इनको स्टूडेंट के रूप में क्यों इनको 5 साल तक पढ़ाई इनको कराई गई, इनसे पूरी फीस वसूली गई। ऐसा बहुत कुछ सरदार पटेल कॉलेज के अंदर घटित हो रहा है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करती हूँ कि इस कॉलेज की पूरी जांच की जाना चाहिए, इनके पूरे दस्तावेजी जांच होना चाहिए, और उसमें जो भी तथ्य निकलकर सामने आते हैं एक टीम गठित करना चाहिए शासन को, और उसके अंतर्गत जांच में रिपोर्ट के आधार पे जो भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ तक हमारे ये डॉक्टर्स हैं, जो BMHS डॉक्टर्स हैं, इनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इनके भविष्य को सुनिश्चित हो सके इसके लिए हम प्रयास करेंगे। विधानसभा का मानसून सत्र जब आएगा तो सदन में आपके इस मुद्दे को, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और आप हमारे देश के युवा हैं, हमारी ताकत है, आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं होने दिया जाएगा। कम से कम हमारी ये कोशिश रहेगी तो आपका ये मुद्दा सदन में उठाएंगे, और बहुत जल्दी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी, उनसे समय लेकर मैं चाहूँगी कि हमारे जो 37 डॉक्टर्स हैं BMHS कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया है, इनको लेकर हम भोपाल जाके उनसे
मिल के और अपनी समस्या बता के आगे ऊपर आवाज़ उठाएं।